कहती है माँ तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मेरे पिताजी को अभी बुला दो। पिताजी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे, पिताजी मेरी बात अवश्य सुनेंगे माँ। आज जैसे ही सुहासिनी के पिता आते हैं, सुहासिनी कहती है पिताजी देरी ना करो पिताजी, मैंने अभी अभी एक राजकुमार को देखा है, जल्लाद उसे जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे थे। पिताजी यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो उस राजकुमार को छुड़वा लाओ पिताजी। आज जैसे ही सुहासिनी के पिता सुनते हैं तो कहते हैं मेरी लाडली तुमको ऐसी बातें सुनवा नहीं देती है, क्योंकि वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी करता है। आज उसे चोरी करते हुए देख लिया, आज उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तुम ऐसी क्यों बातें करती हो? तुम्हारी शादी एक अच्छे राजकुमार से करा देंगे, तुम उस चोर के साथ मत करो। सुहासिनी कहती है पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी, मेरी शादी उसी से होगी पिताजी, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग देंगी पिताजी। जैसे ही सुहासिनी इतने शब्द सुनती है कि मेरे पिताजी भी मने करते हैं, मेरी माँ भी मने करती हैं, तो बार बार कहती है सुहासिनी पिताजी शादी करेंगे तो मैं उसी राजकुमार के साथ करेंगे, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग देंगे। बहुत बढ़िया। और सुहासिनी क्या बोली सुनो पिताजी। मन मंदिर सूरत बसी मेरे बबला, मन मंदिर सूरत बसी मेरे बबला, सोही संकट में बसते हैं अपने पिता से विनय करती है, कहती है पिताजी यदि मेरी शादी संतों के साथ नहीं करोगे पिताजी तो मैं मर जाएंगे। पिताजी जब वह मेरी गलियों से निकल रहा था पिताजी तो मैंने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया है पिताजी, तुम क्यों मना कर रहे हो पिताजी?
आज सुहासिनी के पिताजी विवश होकर के महाराज बिंबिसार के पास पहुंचे जाते हैं। महाराज बिंबिसार के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो कहते हैं, महाराज बिंबिसार आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। महाराज बिंबिसार कहते हैं, क्या बात है, इसलिए आए हुए? मेरे उठा दियो अंगूठा बनियानी इंद्र की। आज सुहासिनी के पिता कहते हैं, महाराज जो आपके जल्लाद उस संत चोर को जंजीर से जकड़ के ले गए हैं, अभी यदि आपकी अनुमति हो तो उस जल्लादों से कह दो उस संत चोर को फांसी की सजा मत दिलाओ। महाराज बिंबिसार कहते हैं, ऐसी क्या बातें हो गई है जो तुम चोर को छुड़ाना चाहते हो? ऐसी कौन सी बातें हो गई है? क्योंकि तुमको तो पता होना चाहिए, आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। तुम कैसी बातें करते हो? इस चोर को छुड़ाने के लिए आए हो? सुहासिनी के पिता कहते हैं, महाराज मेरी बेटी सुहासिनी है, वो उस चोर पर आसक्त हो गई है। वो कहती है यदि इस संत के साथ मेरी शादी नहीं कराई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरी एक ही नहीं, दो नहीं, हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए मुझे मेरी पुत्री ने विवश कर दिया है। आज महाराज बिंबिसार जैसे ही इतने शब्द सुनते हैं तो सेठ को समझ आते हैं। कहते हैं, तुम भी अपनी बेटी की बातों में आ गए हो। तुमको पता होना चाहिए, आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं भूलता है। और महाराज बिंबिसार समझा देते हैं कैसे। आज महाराज बिंबिसार उनको समझाने लगते हैं। कहते हैं, तुम क्यों इस चोर को छुड़वाना चाहते हो? और क्या कहते हैं? हरि दी जर दी नात जे खटी रसी तजे नामो। हरि दी जर दी नात जे खटी रसी तजे नामी। सीए बंदे नात जे अब गुड़ तजे गुलाम। आज महाराज बिंबिसार समझा रहे हैं, हरि जी नाथ जे खटी रसी तजे नामो। सीए बंदे नाथ जे अब गुड़ तजे गुलाम। आज क्योंकि कहा भी जाता है, हल्दी अपने कलर को कभी नहीं छिपा सकती है। आम कभी अपनी खटापन को नहीं छिपा सकता है। और जो व्यक्ति चरित्रहीन हो, उसके अंदर अवगुण ही हो, गुण बिल्कुल ना हो, वो व्यक्ति कभी शीलवान नहीं बन सकता है। और तुम कैसी बातें करते हो? तुम इस चोर को छुड़ाने के लिए आए हो।
जैसे ही सेठ सुनते हैं तो महाराज बिंबिसार से फिर से विनय करने लगते हैं। महाराज, आप जितना भी मुझसे धन ले लो, मैं तुमको धन दे देंगे, लेकिन इस संतों को फांसी की सजा से छुड़वा दो। आज महाराज बिंबिसार सिपाहियों को भेज देते हैं, कह देते हैं जाओ जल्लादों से कह देना कि उस संत के चोर को फांसी की सजा से छोड़ दे। आज सिपाही लोग दौड़ के जाते हैं, उस संत के चोर को छुड़वा देते हैं। आज जैसे ही संत के चोर को छुड़वा देते हैं, सेठ जैसे ही संत के चोर को फांसी की सजा से छुड़वाते हैं, उस संत के चोर को जैसे ही फांसी से छुड़वा करके अपने घर पर लाते हैं तो उसको दूल्हा बनाया जाता है। जैसे ही उसको दूल्हा बनाया जाता है, इधर स्वासिनी की सखियां सभी स्वासिनी को सजाने लगती हैं। सभी सखियां स्वासिनी को सजाने लगती हैं। इधर शादी की तैयारी होने लगती है। सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आज अपने आप गिरो, अपने आप